नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है महालेखाकार के बारे में। बिहार के नए महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रामावतार शर्मा को। किसको? रामावतार शर्मा 2003 बैच के ये अधिकारी हैं और इन्होंने बिहार के नए महालेखाकार के रूप में पदभार अपना ग्रहण किया। जो प्रधान महालेखाकार हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार सिंह। इनसे इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और ये 2003 बैच के अधिकारी हैं, भारतीय लेखा परीक्षा और लोक लेखा सेवा के। ठीक है, ये भी एक परीक्षा होती है। 2003 बैच के ये अधिकारी हैं। ठीक है, बस। और यहाँ पर और इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे पदों पर काम किया है, जैसे कि अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित प्रधान निदेशक कार्यालय के डायरेक्टर के पद पर काम किया था। और इसके अलावा राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी शिमला में भी डायरेक्टर के रूप में काम किया था। बस इतना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड 2021 का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट पुरस्कार प्रदान किया। किसे? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतरीन मार्चिंग जो परेड थी वो किस टुकड़ी की थी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ये अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। कौन सा ऐसा यहाँ पर जो सहायक बल था जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड जीता था, वो कौन है? दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने जो भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, अन्य सहायक बल हैं, उनमें बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड जीता है दिल्ली पुलिस ने। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर कि जाट रेजिमेंट को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो एक तो दिल्ली पुलिस हो गया जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड जीता है, और अगर यहाँ पर देखा जाए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड वो जाट रेजिमेंट को, ठीक है, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये हमारा 2021 को हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैचों में 200 बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। मतलब कि जो लोग बाएं हाथ से खेलते, जो क्रिकेटर बाएं हाथ से खेलने वाले हैं, तो रविचंद्रन अश्विन ने अब तक 200 बाएं हाथ से बल्लेबाजों को आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, और ऐसा अभी तक किसी भी बॉलर ने नहीं किया है। ठीक है, जब ये जो मैच है वो चेन्नई में हो रहा था, तो उस समय इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने यह उपलब्धि हासिल किया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप मुथैया मुरलीधरन के बारे में है। ये टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको हम शॉर्ट में ISA बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया गया। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ बातें ISA के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर इतनी सी खास बात कि इस समय डॉक्टर अजय माथुर कौन है? डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए डायरेक्टर के रूप में घोषित किया गया है। जो ISA के सदस्यों की पहली विशेष सभा असेंबली थी, और याद रखना ये हर वर्ष बुलाई भी जाती है, इसकी बैठक भी होती है। ये यहाँ पर देखें, इससे अभी तक कौन थे? तो उपेंद्र त्रिपाठी थे, और उपेंद्र त्रिपाठी 2015 से ISA के महानिदेशक थे। देखिए, ISA वगैरह के बारे में सबसे ज़रूरी है जानना। जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देखिए आज संपूर्ण दुनिया जलवायु परिवर्तन इन सभी की समस्या से गुजर रही है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे बहुत बड़ा कारण है ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिनको हम GHGs बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है जो फॉसिल्स फ्यूल है, मतलब जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयले का दहन हो गया। तो इनको रिप्लेस करने के लिए पूरी दुनिया में एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी से क्या होगा? ये जो ग्लोबल वार्मिंग और फाइनली जो क्लाइमेट चेंज है उसकी चुनौती से निपटा जा सकता है। इसी दिशा में भारत के नेतृत्व में ISA की स्थापना की गई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई, ताकि हम सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। 2030 तक टारगेट रखा गया है कि यहाँ पर 1000 गीगावाट, 1000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। और 1000, अब यहाँ पर और भी डेटा है वो मैं बताऊंगा,
देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई जब COP21 की बैठक चल रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, UNFCC, आपने नाम सुना होगा, UNFCC। इसकी जब COP21 की बैठक चल रही थी, कहाँ पर? पेरिस में, तब फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। पहले टारगेट था कि जो यहाँ पर देखें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर मिलता रहता है, इन देशों को ही केवल शामिल किया जाए। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन के सभी राष्ट्र ISA में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब सभी राष्ट्र ISA में शामिल हो सकते हैं। तो इसका गठन 2015 में जब COP21 की बैठक चल रही थी। उद्देश्य क्या है? सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। मेंबर्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, जब आपका एग्ज़ाम होगा तब वहाँ पर हम अपडेटेड डेटा पे बात कर लेंगे, क्योंकि अभी आप उस डेटा को याद रखें और तब तक में, और याद रखना हमेशा कोई ना कोई देश इसमें शामिल होता रहेगा। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे 10 दिन 15 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले उस डेटा को हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक जैसे कि इसमें दिया गया कि 87 कंट्रीज़ ने साइन कर दिया है, जिसमें से 67 ने रेटिफाई भी कर दिया है, ठीक है। तो रेटिफाई का मतलब हो गया कि वहाँ की पार्लियामेंट ने भी अनुमति दे दिया है। केवल सरकार ने अगर परमिशन दिया है तो उसे हम कहते हैं साइंड। मतलब लगभग ये भी हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन के सभी देश साइन कर दें, लेकिन उसको रेटिफाई केवल 100 लोगों ने किया, 100 देशों ने किया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो ISA है उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में, जिसका पहले नाम होता था गुड़गांव। गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मारियो द्रैगी ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो और ये पहले यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख थे, ठीक है। अब ये बन गए हैं इटली के प्रधानमंत्री। नाम क्या है? मारियो द्रैगी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपीय ऋण संकट के दौरान यूरो को बचाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? सुपर मारियो। क्या नाम पड़ गया था? सुपर मारियो, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ये किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इटली के नए प्रधानमंत्री किस पार्टी से संबंधित हैं, तो याद रखना वो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इटली के बारे में, आप इटली की लोकेशन देखिए। यहाँ पर इटली, ये पूरा भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और मेडिटेरेनियन सी में ही यहाँ पर ये लटका हुआ है इटली, देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। इटली की राजधानी रोम। और वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो इटली का एकीकरण एक टॉपिक होता है जो आपके मेंस का टॉपिक बनता है, ठीक है। इटली के बारे में और कुछ खास बातें देख लीजिए। इटली में कुछ ज्वालामुखी हैं जो कि सक्रिय हैं, उनको आपको याद रखना चाहिए, जैसे एटना, ठीक है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर वोल्केनो भी अपने आप में एक ज्वालामुखी है, ठीक है। वोल्केनो का मतलब भी ज्वालामुखी होता है, और लेकिन ये जो वोल्केनो वर्ड आया है वो इटली में एक ज्वालामुखी है, उसी के नाम पे वोल्केनो वर्ड आया है। इसके अलावा स्ट्राम्बोली, जिसको आप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, और यहाँ पर एक ज्वालामुखी है विसुवियस, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं जो ज्वालामुखी, ये एक्टिव ज्वालामुखी में आते हैं। यहाँ पर ये तो आप बिल्कुल ही याद रखें, एटना, स्ट्राम्बोली, वोल्केनो, ठीक है। ये ज्वालामुखी जो है वो एक्टिव ज्वालामुखी है। आगे चलते हैं। अब चलेंगे MCQs की ओर। हाल ही में किसे बिहार राज्य का महालेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाम क्या है उनका? रामावतार शर्मा, अनुज त्रिपाठी, राकेश राय, अंकित राज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका है रामावतार शर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। किस रेजिमेंट को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड प्रदान किया गया? गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट? तो आपका आंसर है जाट रेजिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में 200 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट करने वाला विश्व का पहला गेंदबाज कौन बना? रविंद्र जडेजा, मोइन खान, रविचंद्रन अश्विन, इमरान ताहिर। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है C, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना गया? डॉक्टर अजय माथुर, उपेंद्र त्रिपाठी, दीपेंद्र यादव या रेखा सिरोही? तो आपका सही आंसर क्या है? डॉक्टर अजय माथुर। अभी तक उपेंद्र त्रिपाठी महानिदेशक थे, लेकिन अब डॉक्टर अजय माथुर ISA के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मारियो द्रैगी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इटली? तो आपका सही आंसर है इटली,
ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और हाँ प्लीज़ शेयर करना, वीडियो को मत भूलना, और हाँ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।